एक ऐसी किताब जिसे अगर आपने तेज पढ़ा तो आपकी मौत भी हो सकती है। और आखिर बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन क्यों माना जाता है? आखिर क्यों मंगलवार या अन्य कुछ दिनों नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए? और कुत्ते आखिर रात को ही क्यों रोते हैं? और साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि रात को शीशा नहीं देखना चाहिए। और एक ऐसा ब्रिज जहां इंसान नहीं बल्कि कुत्ते सुसाइड करते हैं। तो आज हम ऐसे इंटरेस्टिंग और हॉरर फैक्ट के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दी बेस्ट टॉप 5। दोस्तों, आपने अपने बड़ों से या लोगों से ये जरूर सुना होगा कि रात को शीशा नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? और आपने ब्लडी मेरी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कि लोग कहते हैं कि अगर आप रात में अकेले कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखोगे और 15 मिनट तक खुद को देखते रहोगे और 3 बार ब्लडी मेरी कहोगे तो आपके सामने ब्लडी मेरी चुड़ैल आ जाएगी। लेकिन ये कहानी सच है या झूठ? हाँ बिल्कुल, ये कहानी बिल्कुल सच है। अब आप लोग सोचोगे क्या सच में? लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार कम रोशनी वाले कमरे में लगा शीशे में अगर खुद को 10 मिनट से ज्यादा देखोगे तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है और इसी वजह से शीशे में हमारी खुद की शक्ल हमें डरावनी लगने लगती है। और साथ ही हमारे मन में एक डर होता है जो कि लोगों द्वारा ही भरा गया है, जैसे कि रात में शीशा देखने पर चुड़ैल आ जाएगी। आपने ऐसा कई लोगों से तो सुना ही होगा और बस इसी कारण हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारे पीछे कोई है। लेकिन ये भूत राक्षस आत्माएं नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग द्वारा ही बनाया गया एक वहम होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होया बाकियो को दुनिया का सबसे भूतिया जंगल माना जाता है, जो कि रोमानिया सिटी में मौजूद है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि इस जंगल में अक्सर रातों को रोने और चीखने की डरावनी आवाजें आती हैं, जिसके कारण लोग जंगल में जाने से भी डरते हैं। इस जंगल में राज रिवोट मूवी की शूटिंग होनी थी, लेकिन रोमानिया की सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी। लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ समझ नहीं आई। लेकिन इस जंगल में ऐसी कुछ तो बात है जो कि रोमानिया की सरकार ने इस जंगल में राज रिबूट की शूटिंग तक को मना कर दिया। आखिर बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन क्यों माना जाता है? यह सवाल आपके मन में कभी न कभी तो जरूर आया होगा। दरअसल दोस्तों, ज्योतिष और शास्त्र के अनुसार बिल्ली को राहु की सवारी माना जाता है और यह गिरे राक्षस का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी के जीवन में अगर राहु का आगमन हो जाए तो अशुभ संकेतों का कारण बनता है और राहु की सवारी होने की वजह से बिल्ली का रास्ता काटना भी अशुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, साइंस इस बात को नकारती है। उनका कहना है कि बिल्ली का रास्ता काटने पर लोगों को रुकने की वजह कुछ और है। दरअसल दोस्तों, साइंटिस्टों का मानना है कि अगर बिल्ली रास्ता काटे तो रुकना जरूरी है। यह इस वजह से नहीं कि कुछ अशुभ होगा, बल्कि कई बार बिल्ली अपने शिकार को पकड़ने के लिए रास्ते में इधर से उधर भागती है और ऐसे में कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है या फिर बिल्ली की भी मौत हो सकती है। और यह सिर्फ बिल्ली पर ही लागू नहीं होता, बल्कि अगर कोई भी जानवर रोड क्रॉस करे तो आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, क्योंकि जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए रोड क्रॉस करते हैं या उनके पीछे भागते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके पीछे कोई और जानवर भाग के आ रहा हो और वो आपसे टकराए नहीं। बस यही वजह है कि बिल्ली या कोई जानवर अगर आपके आगे से निकले तो कुछ देर के लिए रुक जाना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको कभी अकेलापन महसूस हो या ऐसा लगे कि कोई मेरा नहीं है और आप अकेले हो, तो बस आपको एक काम करना है। आपको बस अपने फोन या फिर टीवी में एक डरावनी मूवी देखनी है और बस थोड़ी ही देर बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कमरे में अकेले हो। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, आपके मन में ये बात कभी न कभी तो जरूर आई होगी कि रात को आखिर कुत्ते क्यों रोते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे समाज में प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है कि कुत्ते का रोना बुरा संकेत माना जाता है, यानी कि कुत्ते के रोने को अपशकुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते का रोना मतलब आने वाले समय में किसी की मौत या पूर्व सूचना। जाहिर है ऐसी बातें सुनकर कोई भी डर जाएगा। वैसे ज्योतिषों का ये भी मानना है कि कुत्ते में एक छठी इंद्री होती है जिससे कि वह आत्माओं को भी देख सकते हैं और कुत्ते का रोना यानी
यानी उनके आसपास आत्मा होना, और बस ऐसी ही सभी बातें हमारे पूरे देश में फैली हुई हैं। और अगर कुत्ते किसी के घर के आसपास भी रोते हैं तो लोग उन्हें डंडे या पत्थर मार के भगाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब एक मनगढ़ंत कहानियां या बातें हैं। साइंस इन चीजों को नहीं मानता और साइंटिस्टों का कहना है कि रात को कुत्ते रोने की आवाज निकालकर अपने साथियों तक संदेश पहुंचाते हैं, ताकि उनके सारे कुत्ते साथियों को ये पता चले कि वह कहां पर है। साथ ही कुत्ते अकेले रहने वाले जानवर नहीं हैं और रात में उनको कोई इंसान नहीं दिखता और वह अकेलापन महसूस करते हैं, और उनके रोने की यह एक महत्वपूर्ण वजह है। साथ ही कुत्ते भूख या ठंड की वजह से भी रोते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रोता है तो जरूरी नहीं कि उसने कोई भूत देखा हो सकता है कि वह भूखा हो या फिर उसके कहीं दर्द हो रहा हो, पर लोगों की अलग अलग सोच है। तो आपको क्या लगता है, ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हमारे देश से हटनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मौत के 3 दिन बाद हमारे पेट में पाए जाने वाले एंजाइम, जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं, वही हमारे शरीर को अंदर से खाने लगते हैं। तो है ना ये अजीब सी बात। दोस्तों, आपने ये अक्सर जरूर सुना होगा कि मंगलवार या हफ्ते में कुछ दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। लेकिन क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? तो दरअसल दोस्तों, यह बात काफी समय पहले की है, जब ना ही नाखून काटने के लिए नाखून कटर होता था और ना ही बाल काटने के लिए कैंची। बाल और नाखून काटने के लिए एक कटर चलता था, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। आज के समय में जैसे कि पार्लर होता है या हेयर कटिंग करने की दुकान होती है, वैसे ही पहले भी हुआ करती थी। और जो लोग वहाँ पर बाल या नाखून काटा करते थे, उन्हें महीने में पूरे 30 के 30 दिन काम करना पड़ता था। मतलब उनकी एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती थी। और एक दिन जो लोग बाल काटते थे, उन्होंने ये फैसला लिया कि हफ्ते में यार हमारी भी छुट्टी एक न एक दिन होनी चाहिए। और बस इसी कारण बाल या नाखून काटने वाले लोगों ने अपनी दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद करना चालू कर दिया, जो कि मंगलवार और बृहस्पतिवार थे। और धीरे धीरे फिर ये लोगों की आदत ही बन गई। और धीरे धीरे आने वाले समय में लोगों ने हफ्ते के ये 2 दिन भगवान के दिन बताकर या फिर भगवान के प्रति प्रेम के कारण उन्होंने बाल और नाखून काटना बंद कर दिया। लोगों का मानना था कि मंगलवार हनुमान और बृहस्पतिवार विष्णु जी का दिन है, और अगर हम इस दिन नाखून या बाल कटवाएंगे तो हमारे साथ कुछ अशुभ होगा। लेकिन जरा ये भी सोचो कि हर दिन ही भगवान का होता है, तो सिर्फ ये 2 दिन ही क्यों चुने? वैसे लोगों की अपनी अपनी सोच है, जैसी जिसकी मान्यता है। लेकिन इसकी असली वजह बाल काटने वालों के लिए छुट्टी का ही है। 1919 में सायो योसो ने अपनी कविता स्कैन के 27वें संकलन में इस कविता को लिखा था, जिसे कि एक श्रापित कविता माना जाता है। और जब इस कविता के बारे में गोक्सी योमेता ने इसे द हार्ट इज लाइक ए रोलिंग स्टोन की बुक में इसके बारे में जब लिखा था, तब यह बहुत चर्चा में हुई थी। और इस कविता को कई लोगों ने पढ़ा भी था। लेकिन जिसने भी इस कविता को तेज पढ़ा तो या तो उसकी मौत हो गई या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ। जिस बुक में ये कविता लिखी हुई है, उस बुक के ऊपर ही ये वार्निंग लिखी है कि कृपया इसे मन में ही पढ़ें। कहते हैं इस कविता को मन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसे जोर से पढ़ा तो आपके साथ कुछ बुरा या आपकी जान भी जा सकती है। तो क्या आप ऐसी किताब को पढ़ना चाहते हैं या फिर आप इस पे विश्वास करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि 85% लोग इतना असली सपना देखते हैं कि उन्हें उठने के बाद भी सही से पता ही नहीं होता कि ये सब सपना था या हकीकत। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह अभी तक किसी को नहीं पता चला। तो आप में से क्या किसी ने ऐसा सपना देखा है कि उठने के बाद भी आपको पता ही नहीं चले कि ये सपना था कि हकीकत? दोस्तों, आपने ये जरूर सुना या देखा होगा कि कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कुत्तों को सुसाइड करते हुए देखा है? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा भी पुल है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद ही हॉरर है, जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह ब्रिज स्कॉटलैंड में मौजूद है, जिसे देखकर मन मोहक हो जाता है। यह ब्रिज स्काई रॉक में से एक है। इसकी एक रहस्यमय बात जो इसे डरावना बनाती है कि यहाँ इंसान नहीं बल्कि कुत्ते आत्महत्या करते हैं। दरअसल दोस्तों, इस ब्रिज पे जाने के बाद कुत्ते अपने चारों तरफ भौंकने लगते हैं और उन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी चीज से डर रहे हों, और फिर देखते ही देखते अचानक से वह ब्रिज से नीचे कूद जाते हैं। यहाँ पर कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं, यह अभी तक किसी को पता नहीं चला।
इस पर कई लोगों ने रिसर्च भी की, लेकिन उन्हें भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस ब्रिज पे करीब 600 से ज्यादा डॉग इस ब्रिज से जंप करके अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए स्कॉटलैंड की सरकार ने इस ब्रिज पे कुत्तों को ले जाना सख्त मना कर रखा है।